हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पेंट सेक्टर के शेयर्स की, जिसमें आज भारी गिरावट देखी गई। और इसकी वजह थी आदित्य बिरला ग्रुप की ग्रासिम, जिन्होंने बोला है कि वो पेंट बिजनेस के लिए जो कैपेक्स था उसको डबल करेंगे। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको ग्रासिम का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई ग्रासिम करती क्या है, तो ग्रासिम आदित्य बिरला ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है। इन्होंने 1947 में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर की तरह अपने बिजनेस की शुरुआत की थी इंडिया में, लेकिन आज की डेट में एक लीडिंग डाइवर्सिफाइड प्लेयर है और जिनकी प्रेजेंस काफी सारे सेक्टर्स में है, जैसे कि केमिकल, टेक्सटाइल, इंसुलेटर्स वगैरह में। और ये विस्कोस स्टेपल फाइबर और विस्कोस जो फिलामेंट यार्न होता है उसके लीडिंग ग्लोबल प्रोड्यूसर हैं। और इसके अलावा जो क्लोर अल्कली केमिकल होता है, एडवांस्ड मटेरियल, लिनन यार्न, फैब्रिक्स और इन सब के ये भारत में लीडिंग प्रोड्यूसर हैं। इसके अलावा कंपनी ने अगस्त 2021 में अनाउंस किया था कि ये पेंट बिजनेस में एंट्री मारेंगे और इन्होंने 6 जो प्लांट्स हैं अक्रॉस इंडिया उसको भी सेटअप करने का प्लान बताया था। और इसके अलावा अगर इनकी सब्सिडरी कंपनी की बात की जाए तो अल्ट्राटेक सीमेंट, जो कि भारत की नंबर 1 सीमेंट प्रोड्यूसर है और जिसमें कि इनकी 57.27% की हिस्सेदारी है। और आदित्य बिरला कैपिटल, जिसमें इनकी 54.18% की हिस्सेदारी है, जो कि अगर आप एएमसी की कंपनी के बारे में यानी कि म्यूचुअल फंड कंपनीज के बारे में बात करेंगे तो नंबर 4 पे आती है इंडिया में। और प्राइवेट डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी में भी ये टॉप 5 में आती है। इसके अलावा ये विस्कॉस में नंबर 1 है, क्लोर अल्कली में नंबर 1 है, एडवांस्ड मटेरियल में नंबर 1 है। और अगर इनकी कंसोलिडेटेड नेट रेवेन्यू की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में लगभग 96,000 करोड़ का इनका रेवेन्यू था और 18,000 करोड़ रुपए के आसपास का एबिटा था। और अब अगर बात की जाए कंपनी के ग्रुप स्ट्रक्चर की, तो इनका फाइबर और यार्न का बिजनेस है। इसके अलावा जो केमिकल में कॉस्टिक सोडा वगैरह ये बनाते हैं, इंसुलेटर के बिजनेसेस हैं। इनके अलावा इनकी ओवरसीज जो जॉइंट वेंचर कंपनीज हैं वो आप देख सकते हैं। अल्ट्राटेक का सीमेंट जो कि इनकी सब्सिडरी कंपनी है, और एबीसीएल यानी कि आदित्य बिरला कैपिटल जो कि एनबीएफसी है, हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस, इंश्योरेंस बिजनेसेस वगैरह में है, वो भी इनकी सब्सिडरी कंपनी है। इसके अलावा इनकी 10% के आसपास की हिस्सेदारी वोडाफोन आइडिया में भी है। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो अगस्त 2021 में ग्रासिम जो इंडस्ट्रीज का बोर्ड है, उन्होंने 5,000 करोड़ का कैपेक्स प्लान अप्रूव किया था इनके पेंट बिजनेस को सेटअप करने के लिए। लेकिन अब ग्रासिम इंडस्ट्री ने बोला है कि जो कैपेक्स का 5,000 करोड़ का अमाउंट था इसको ये डबल कर देंगे, यानी कि 10,000 करोड़ रुपए स्पेंड करेंगे। और इनकी जो पेंट की प्रोडक्शन है ये जो 2023-24 फाइनेंशियल ईयर होगा उसके फोर्थ क्वार्टर तक स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी न्यूज की वजह से जो आज पेंट कंपनीज के शेयर हैं उसमें काफी ज्यादा प्रेशर देखा गया, जैसे कि एशियन पेंट 8% से ज्यादा गिरा, बर्जर पेंट 7% से ज्यादा, कंसाई नैरोलैक ऑलमोस्ट फ्लैट था। इसके अलावा एक्सो नोबेल लगभग 3%, इंडिगो पेंट्स और शालीमार पेंट्स भी 3% के आसपास आज गिरे। और अब अगर बात की जाए कि क्या ग्रासिम सच में जो एग्जिस्टिंग पेंट कंपनीज हैं उनके लिए खतरा साबित हो सकती है, तो सबसे पहले अगर हम इंडिया में जो पेंट कंपनी के डायनामिक्स हैं उसको समझें, यानी कि इनके मार्केट शेयर को देखें, तो सबसे बड़ी जो कंपनी है इंडिया में पेंट की वो है एशियन पेंट्स। इनके पास 42% का मार्केट शेयर है। दूसरे नंबर पे आपको देखेगी बर्जर पेंट्स 12% के मार्केट शेयर के साथ, और तीसरे नंबर पे कंजाई नेरोलैक लगभग 7% का मार्केट शेयर इनके पास है। यानी कि ये तीन कंपनीज मिल करके 60% का मार्केट शेयर होल्ड करती है। इसके बाद आपको 5% के आसपास एक्सो नोबेल में, 2% के आसपास इंडिगो पेंट्स में दिखेगा। और बाकी का जो 33% है वो छोटे छोटी जो और पेंट कंपनीज हैं या जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है इस सेक्टर में, उनको उनके उनके पास है वो मार्केट शेयर। तो अब अगर बात की जाए कि क्या ग्रासिम इन कंपनीज के लिए खतरा साबित हो सकती है, तो सबसे पहले तो जो उन्होंने अपने कैपेक्स प्लान को डबल किया, यानी कि 5,000 करोड़ से 10,000 करोड़, तो इससे साफ साफ इंडिकेशन मिलती है कि ये इस बिजनेस को लेकर के बहुत ही सीरियस है। यानी कि इनकी कमिटमेंट है, ऐसा नहीं कि ये बस थोड़ा बहुत मार्केट शेयर गेन करना चाहते हैं। डेफिनेटली ये यहाँ पे बड़े प्लेयर बनना चाहते हैं, तभी इतना पैसा स्पेंड कर रहे हैं।
दूसरा, इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। बिरला व्हाइट जो कि वॉल केयर पुट्टी है, यानी कि पेंट सेगमेंट में ऑलरेडी इनकी प्रेजेंस है। वॉल केयर पुट्टी आप जानते होंगे कि पेंट के बेस की तरह यूज होती है, क्रैक भरने में, दीवारों में यूज की जाती है। तो उसमें अल्ट्राटेक, जेके सीमेंट और एशियन पेंट के बाद या इनको मिला करके जो टॉप 3 प्लेयर्स में आता है। तो इनका जो स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, इसको ये लीवरेज कर सकते हैं। उसके अलावा जो इनकी बिल्डिंग मटेरियल बिजनेस में जो इनका डीलर नेटवर्क है, उसको ये यूज करते हुए मार्केट शेयर गेन कर सकते हैं पेंट सेगमेंट में भी। और खासकर जो सबसे बड़ा खतरा है वो अनऑर्गेनाइज प्लेयर, जिनके पास की लगभग 25% का जो इंडस्ट्री में मार्केट शेयर है, उनको सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन डेफिनेटली एशियन पेंट या जो दूसरी और कंपनीज हैं, उनके लिए भी ये खतरा साबित हो सकती हैं। और अगर इनकी ओवरऑल कैपेसिटी की बात की जाए, तो ग्रासिम का कहना है कि ये जो फोर्थ क्वार्टर होगा फाइनेंशियल ईयर 2024 का, यानी कि आज से लगभग 2 साल बाद, तो ये 1332 मिलियन लीटर पर एनम की कैपेसिटी तब तक एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। अगर आप कंपैरिजन के लिए देखना चाहते हैं, तो एशियन पेंट जो कि सबसे बड़ी कंपनी है पेंट में, उनके पास 1700 मिलियन लीटर पर एनम की कैपेसिटी है। यानी कि ये नंबर 2 प्लेयर हो सकते हैं डेकोरेटिव पेंट में, क्योंकि बर्जर पेंट अगर आप देखेंगे तो 700 मिलियन लीटर पर एनम की कैपेसिटी है, और कंजाई नरला की 600 मिलियन लीटर पर एनम की। तो वो इससे काफी नीचे हो सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर ये नंबर 2 पे आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही सीरियस प्लेयर हो सकते हैं और मार्केट को डिसरप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये बिरला ग्रुप की कंपनी है, तो ये एग्रेसिव स्ट्रेटेजी जैसे कि प्राइसिंग वगैरह लेकर के आ सकती है और मार्केट स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर सकती है। और खासकर जो छोटे प्लेयर है, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा खतरा होगी। हालांकि एशियन पेंट, बर्जर पेंट, कंजाई नैरोलैक के लिए भी ये डेफिनेटली एक रिस्क है। और कई जो एनालिस्ट हैं वो तो ये मान रहे हैं कि जो ये इवेंट है ग्रासिम का पेंट बिजनेस में घुसना, ये कुछ इस तरह से है जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर में रिलायंस जियो की एंट्री हुई थी 2016 में। तब उससे पहले बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज होती थी जैसे कि एयरसेल वगैरह, और एयरटेल और वोडाफोन और आइडिया का तो बोलबाला था। लेकिन जियो की एंट्री के बाद एयरटेल को अगर छोड़ दिया जाए, तो वोडाफोन आइडिया ऑलमोस्ट सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, और जो छोटी छोटी और कंपनीज थी एयरसेल वगैरह, वो तो बंद हो चुकी हैं। तो यही सेम ग्रासिम कर सकता है। हो सकता है कि काफी सारी जो छोटी कंपनीज हैं, उसको काफी ज्यादा इम्पैक्ट हो, और इवन एशियन पेंट्स और जो बर्जर पेंट्स वगैरह का मार्केट शेयर है, ये भी काफी ज्यादा इससे इम्पैक्ट हो। इसके अलावा जो पेंट इंडस्ट्री है ऑलरेडी कॉस्ट इन्फ्लेशन प्रेशर से जूझ रही है। हाल फिलहाल में उन्होंने काफी सारे अपने प्राइजेस बढ़ाए हैं ताकि वो जो ऑफसेट कर सके जो इनपुट कॉस्ट बढ़ी है। तो ऑलरेडी उनके प्राइजेस कॉम्पिटिटिव नहीं है। इस बीच में एक नए प्लेयर की एंट्री डेफिनेटली उनके लिए सरदर्द बन सकती है, और इसी वजह से आज देखा गया कि उन सभी के शेयर में सेंटिमेंटल इफेक्ट दिखा और उसमें गिरावट आई। हालांकि अभी भी 2 साल इनको लगेंगे इससे पहले कि अपना ये बिजनेस शुरू करेंगे पेंट में ग्रासिम। लेकिन फिर भी सेंटिमेंटल इम्पैक्ट देखा गया आज पेंट कंपनीज के शेयर में। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें ग्रासिम का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस देखें, तो 3 साल में इन्होंने 51% की अच्छी रिटर्न दी है। हालांकि पिछले 1 साल में इनका शेयर बिल्कुल फ्लैट रहा है, और पिछले 1 महीने में तो इनका शेयर 19% और 2022-22 में 15% से ज्यादा गिरा है। यानी कि हाल फिलहाल में इनकी परफॉर्मेंस काफी खराब रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अभी भी इनकी 51% की रिटर्न है। और अगर मोतीलाल ओसवाल की बात करें, तो इन्होंने कल एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी, उसमें इनका टारगेट 1875 दिया था, और टिकर टेप के प्रोडक्टिव एनालिसिस के हिसाब से इसका जो प्राइस है 1950 होना चाहिए एवरेज प्राइस। हायर साइड पे 2070 के आसपास और लोअर साइड पे 1750। जो आज की क्लोजिंग हुई है 1375 के आसपास, उस हिसाब से तो ये अपने लोएस्ट टारगेट प्राइस से भी काफी नीचे पे अवेलेबल है। तो प्राइसिंग डेफिनेटली अट्रैक्टिव लगती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से लार्ज कैप कंपनी है, लगभग 91,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी पीबी रेशो अट्रैक्टिव लगती है, रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 10% के आसपास की है। प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो ओवरऑल प्राइसिंग वाइज ये कंपनी अच्छी लगती है, और इससे आप डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि इनकी अल्ट्राटेक सीमेंट जो कि भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है, उसमें इनकी हिस्सेदारी है। एबी कैपिटल, उसमें इनकी हिस्सेदारी है। वोडाफोन आइडिया में भी इनकी शेयर होल्डिंग है। तो एक कंपनी का शेयर खरीद के आप मल्टी सेक्टर्स में आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो अगर आपको इस बिजनेस में भरोसा है, तो करंट प्राइस पे या किसी भी गिरावट पे आप इसको कंसीडर कर सकते हैं।
हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज है वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।